नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। भाजपा 2023 के लिए कमर कस रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पार्टी ने जो फीडबैक सिस्टम तैयार किया है वही उसके लिए गले की फांस बन गया है। एक तरफ जनमत को प्रभावित करने की क्षमता वाले नेता हैं, तो दूसरी तरफ फीडबैक सिस्टम से निकला डेटा। फीडबैक सिस्टम कहता है जनमत प्रभावित करने वाले नेता जिता तो नहीं सकते लेकिन हरा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इनकी संख्या दर्जनों में है, तो इन्हें उमा भारती भी नहीं बनाया जा सकता या येदियुरप्पा भी नहीं किया जा सकता। फीडबैक कहता है इन्हें दरकिनार करके नए चेहरे लाने होंगे, लेकिन नए चेहरे तब तक नहीं दिखेंगे जब तक पुराने नहीं हटेंगे। ऐसे में पार्टी में भारी आंतरिक उठापटक है। आलम यह है कि भाजपा अपने ही बनाए तौर तरीकों में उलझती दिख रही है। आप अंत तक बने रहिए इसे पूरी तरह से समझने के लिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। नंद कुमार की अलग धार। प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साई की अलग धार है। वे आदिवासी भाजपा नेताओं के अघोषित अगुआ बन गए हैं। इनके ब्रेन स्टॉर्मर हैं राम विचार नेताम। सहानुभूति के रूप में रेणुका सिंह भी शामिल हैं। इस अघोषित आंतरिक गठबंधन में और भी कई नाम हैं, लेकिन वे सब तेल देख रहे हैं और तेल की धार। इनकी कोशिश है 2023 के चुनाव को आदिवासी मुद्दों के आसपास रखा जाए। 2018 की हार के पीछे आदिवासी समाज की नाराजगी को ज्यादातर मंचों पर रखा जाए। इसके पीछे रणनीति बहुत साफ है। जितना आदिवासी समाज मुद्दा बनेगा, उतना ही आदिवासी मुख्यमंत्री की बात भी मजबूत होती जाएगी। पार्टी ने देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति तो दिया ही है, तो यह संभावना कोई कच्चा ख्याल भी नहीं है। ऐसे में यह धड़ा सबके साथ होकर भी पानी में तेल की तरह अलग दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि सरोज पांडे जैसी नेताओं की भी इनके प्रति सहानुभूति है। यही वजह है कि राम विचार नेताम नंद कुमार साई की जुल्फें 2023 के लिए दांव पर लगाते हैं। भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे, तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। गैर छत्तीसगढ़िया का ना बन जाए माहौल। छत्तीसगढ़ भाजपा में आर्थिक धुरी रहे नेता अलग थलग पड़ रहे हैं। इन्हें डर है कहीं बघेल का कथित छत्तीसगढ़िया फॉर्मूला भाजपा में भी लागू हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हें ही होगा, जबकि ये सैकड़ों सालों से छत्तीसगढ़ की माटी में रचे और बसे हैं। परिणाम यह है कि वैचारिक असहमति वाले बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, गौरी शंकर अग्रवाल इस मसले में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था जल्द ही चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर बृजमोहन अग्रवाल के हाथों भाजपा सौंप दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण बना फीडबैक। फीडबैक सिस्टम ऐसा है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन नेताओं को लेकर भी साथ चलना है। ऐसे में दुविधा में संगठन है। यह वर्ग मानता है कि इस फीडबैक को मानना मतलब कथित छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया को एंडोर्स करना होगा। ऐसे में पार्टी में आंतरिक आशंका बढ़ रही है, जो एकजुट होकर ताकत लगाने से रोक रही है। इनमें मौन होकर प्रेम प्रकाश पांडे भी खड़े नजर आते हैं। ओम इतने कद्दावर, बाकी लग रहे नाटे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी बनकर ओम माथुर आ तो गए हैं, लेकिन वे इतने ऊंचे कद के हैं कि बाकी सब नाटे लगने लगे हैं। संगठन में एक अलग संगठन उभरने लगा है। सब चाहते हैं भाजपा आए, लेकिन इसका क्रेडिट भी सबको जाए। परंतु ओम की शैली आक्रामक और हावी होकर काम करने की है। ऐसे में अजय जामवाल, शिव प्रकाश अपनी भूमिकाओं का आत्मविश्वास खो रहे हैं। ओम माथुर अरुण साव को लेकर नए की खोज में निकले हैं, लेकिन हर जगह पुरानों से भारी टकराहट के साथ। साव मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ओम माथुर स्ट्रैटेजी में ताकत झोंक रहे हैं। अरुण साव चाहते हैं चर्चा आदिवासी मुद्दों पर हो, लेकिन चुनावी मुद्दा ओबीसी ही बने रहें। यही पूर्व और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भी चाहते हैं। फीडबैक कहता है यह रणनीति काम करेगी, क्योंकि अमित शाह आरक्षण मुद्दे पर आदिवासी आरक्षण से इतर 27% आरक्षण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने कहा था रमन सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। यह दोहरा फायदेमंद है। एक तो बघेल का किसान कॉम्बो बिखरेगा,
दूसरा भाजपा में नाराज साहू समाज की वापसी होगी। ये सोच रहे हैं हमें बेवजह शहीद कर दिया। रमन गुट के सबसे करीबियों में से एक धर्मलाल कौशिक जैसे अनेक ऐसे नेता हैं जिन्हें लग रहा है उनसे बेवजह शहादत ले ली गई, जबकि मंच पर डॉक्टर रमन सिंह फुल टॉस खेल रहे हैं। इनमें ओपी चौधरी, राजेश मूणत, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, विक्रम उसेंडी भी शामिल हैं, जिन्हें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना ज्यादा मुफीद लग रहा है। तो क्या ऐसे जीत पाएंगे छत्तीसगढ़? आदिवासी मुद्दों की वकालत कर रहे नंद कुमार साय, ओबीसी पर लड़ रहे अरुण साव, छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया से बचकर निकल रहे बृजमोहन अग्रवाल, कमतर महसूस कर रहे जामवाल, शिव प्रकाश, नितिन नवीन, वेट एंड वॉच की स्थिति में ओपी समेत अन्य को देखें तो भाजपा गुटों में बटी हुई है। ऐसे में 2023 की डगर कठिन होती चली जाएगी। अभी तक जो बदलाव हैं उनसे जो हासिल हुआ है वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। चुनावी बेला से पहले जल्द से जल्द भाजपा को इन धड़ों को एक धड़ा बनाए बिना काम होगा नहीं, और यह काम सिर्फ और सिर्फ शाह ही कर सकते हैं। लेकिन शाह की प्राथमिकता मिशन 2024 के लिए तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक जैसी दक्षिण राज्यों की मिट्टी तैयार करना है। खैर, ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखा जी के साथ। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।